हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को देखने वाले हैं और आज उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पिछले कुछ पार्ट्स में हमने मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल पढ़ लिया था और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था जिस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम सेकंड मेथड को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बिना किसी देरी के आओ बच्चों जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसके थ्रू हमको ये जो मेथड है पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें आपको फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो फॉर्मूला में। लेकिन हमको ये निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। इसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। अगर मैं आपको थोड़ी सी इंसाइट दूं तो देखो, इस टेबल को पढ़ो। जब भी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम इस टेबल को बनाएंगे जिसमें ईयर्स हम यहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट उन ईयर्स का हम उसके सामने लिख देंगे, और जो वेट्स असाइन है, जो वेट्स होंगे वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि आपको कौन से वेट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, 1 2 3 4 करके हो जाएगा, और प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट को हम पूरी तरीके से सम अप कर लेंगे यहाँ पे, और जो भी टोटल प्रोडक्ट होगा देखो, टोटल वेटेड प्रॉफिट यानी टोटल वेटेड प्रॉफिट को हम टोटल वेट्स यानी कि इस टोटल वेट से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस मेथड को क्यों यूज़ करें? वाई टू यूज़ दिस मेथड? इस मेथड को यूज़ क्यों करें जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है? तो इस मेथड को हम इसलिए यूज़ करेंगे, जब यूज़ करेंगे तब प्रॉफिट कुछ ट्रेंड्स दिखा रहा हो, जैसे कि सबसे नियर का प्रॉफिट यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कुछ ट्रेंड दिखा रहा हो उससे पहले के प्रॉफिट के साथ। ठीक है, हो सकता है जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है यानी कि जो सबसे रिलेवेंट ईयर का प्रॉफिट है वो आपके लिए, वो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। क्योंकि आप बोल सकते हो कि पिछले ईयर हमने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किए थे, पिछले साल हमने टेक्नोलॉजी में हमारे मशीनरी में हमने अपग्रेड किया था, इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज होके आया। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, जो सबसे रिलेवेंट ईयर का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा पिछले ईयर्स के प्रॉफिट से। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि प्रीवियस ईयर को हम ज़्यादा वेट देंगे, ज़्यादा हम इसको वजन देंगे क्योंकि ये हमारा मोस्ट रिलेवेंट प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट में कोई ट्रेंड दिखा रहा है, कुछ ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड को हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, जल्दी से उस क्वेश्चन को पढ़ो और आओ हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, लिख रखा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। अब 5 ईयर्स का है तो जल्दी से हम यहाँ पे ये टेबल बनाएंगे और ईयर्स लिख देंगे। तो ईयर्स में देखो क्या लिख रखा है? 2017, 2018, 2019, 20 एंड 21। ये सारे ईयर्स दे रखे हैं हमको, और उनके जो प्रॉफिट है वो सामने लिख रखा है। प्रॉफिट देख लो, 43,000 है, 18 का है 50,000, 19 का है 52,000, 20 का है 65,000
और 21 का है 85,000, ये लिख रखा है, चेक कर लो। ठीक है, अब वेट्स असाइन कर रखे हैं। देखो क्या लिख रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। अब देख लो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो अभी हम निकालने वाले हैं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2 है। मैंने बोला था ना आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो वेट्स क्या लिख रखे हैं, द वेट्स टू बी यूज्ड आर 2017 के लिए 1, 2018 के लिए 2, 19 के लिए 3, 20 के लिए 4 एंड 21 के लिए 5। बस अब आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, समझो। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से, यानी कि देख लो 43,000, 52,000 इंटू 2 1 लाख, 52,000 इंटू 3 ये होता है 1,56,000, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है 2,60,000, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है 4,25,000। बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप कैलकुलेशन करो, क्योंकि आपके पास बोर्ड्स में कैलकुलेटर नहीं होगा, तो देखो हर एक डिजिट वंस प्लेस वंस के नीचे लिखना, सेकंड सेकंड के नीचे लिखना, थर्ड थर्ड के नीचे लिखना। और देखो ये मैंने 43,000 है तो मैंने देखो इसको इनके नीचे लिखा रखा है। और जो लैख की गिनती है, देखो लैख को मैंने अलग कर रखा है, 43,000 को मैंने इधर नहीं घुसा रखा। समझ में आया आपको? अगर आप इसको इधर ले आओगे तो कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी आप कैलकुलेट करो तो जो टेंस प्लेस है उसको टेंस प्लेस की जगह रखो, जो 100 की प्लेस है उसको 100 की जगह रखो, जो 1000 की प्लेस है उसको 1000 की जगह रखो। ठीक है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होगी, ढंग से आप सॉल्व कर लोगे और फास्ट आप हो जाओगे कैलकुलेशन में। और अकाउंट्स का मेन मुद्दा ही है कि आपको फास्ट होना है आपके पेपर में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अकाउंट्स का पेपर हमेशा छूटता ही छूटता है। इसलिए ये कैलकुलेशन को आप याद रखना, आपको ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे करते, जैसे मान लीजिए देखो मैं इधर करता हूँ, अगर आप ऐसे करते कि 43,000 इधर लिख दिया, फिर 1 लाख ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, फिर 1,50,000 ऐसे करके लिख दिया, तो देखो ये गौच पौच हो गया थोड़ा सा। इस मेथड को आप ना अपनाएं, जो यूनिट जगह है उसको यूनिट के ऊपर लिखो, जो टेंस की प्लेस है उसको टेंस के ऊपर लिखो, जो 100 की प्लेस है उसको 100 के ऊपर लिखो, जो 1000 की है उसको 1000 के ऊपर लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ढंग से कैलकुलेशन कर पाओगे। देखो अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 0, ये 0, ये 0। अब देखो 5 एंड 3 8, 8 एंड 6 14, यहाँ पे 1 ला लो, 5 10 16 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9,84,000। अब देखो 9,84,000 को हमको किससे डिवाइड करना था, टोटल वेट से। वेट को कैलकुलेट कर लो, 5 एंड 4 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 3 क्या हो जाता है 15। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लो 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15। अब डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे आंसर आएगा 65,600, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो जो गुडविल आपकी आ जाएगी, गुडविल जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 1,31,200। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, पूरी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूँ आपको एक समझ में आया होगा। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से आप देखो और इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमको गुडविल को कैलकुलेट करना है 3 years परचेज के हिसाब से। ठीक है बच्चों, गुडविल को कैलकुलेट करना है 3 years परचेज के हिसाब से। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देगा। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को पढ़ के इस टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं, और इस टेबल को प्रिपेयर करने के बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट्स जो हमको दे रखा है। यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20 और यहाँ पे
21। जो प्रॉफिट्स इसके अंदर दे रखा है वो 20,200 है, फिर है 24,800, फिर है 20,000 और फिर है 30,000। ठीक है बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज। हमको कौन सी ईयर की परचेज करनी है? 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द लास्ट 4 years। द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी अलॉटेड इज 1, 2, 3 and 4। ठीक है, प्रॉफिट्स हमने सारे लिख लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ऑन 1 December, ऑन 1 December। देखो बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं वर्किंग नोट यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट कर रहा हूँ। वर्किंग नोट 1 देखो, बोल रहा है 1 December में, 1 December में a major repair was made in respect of plant incurring 6,000, which amount was charged to revenue. The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10%। यानी कि जो रिपेयर हुए थे ना 6,000 की, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है ना, और ये कब हुए थे? 1 December 2019। अब 2019 में हुए थे तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ गया? ये वाला फाइनेंशियल ईयर आ गया। ठीक है, हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो इस पार्ट में करेंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि 6,000 का एक्सपेंडिचर हुआ, 6,000 के रिपेयर्स हुए, लेकिन गलती से वो रेवेन्यू में चार्ज हो गए। अब अगर गलती से रेवेन्यू में चार्ज हो गए तो क्या करोगे? हमने गलती से इसको क्या कर दिया था, हमने गलती से इसको क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, लेकिन अब हम इसको क्या कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्या लिख रखा है, ऑन 1 December, वापस पढ़ो, 2019 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये हमारा खर्चा हुआ था लेकिन हमने इसको रेवेन्यू में कर दिया। ये हमारा खर्चा हुआ था लेकिन हमने इसको रेवेन्यू में कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को वापस चार्ज कर देंगे रेवेन्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने 1000? 6,000 से हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब इसमें बोल रहा है कि 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, इसका मतलब 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। और देखो कब हुआ था, 1 December, तो जो डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी वो क्या लगेगी, जल्दी से बताओ कौन सी रेट लगेगी डेप्रिसिएशन की? 4 months की लगेगी, जो कि है 4/12, जिसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,200 रुपीज़, जिसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा 200 रुपीज़, 1,200 नहीं 200। तो सेकंड हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 यहाँ से कम हो जाएगा, और 200 यहाँ से कम हो जाएगा तो अगले ईयर भी ये डेप्रिसिएशन लगेगा 5,800, उसका 10% जो कि होता है 580 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर भी 580 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। आओ हम बच्चों सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ लिख रखा है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2019 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। अब एक और चीज़ समझना, मैं इसकी जो वर्किंग है वो यहाँ कर रहा हूँ, देख लो। ठीक है बच्चों, इसकी वर्किंग मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब देखो सेकंड पॉइंट दे रखा है कि जो हमारा स्टॉक था ना, क्लोजिंग स्टॉक, वो ओवर वैल्यू था। देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ इधर, इसको मैं आपको समझाता हूँ इधर। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम इधर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहाँ लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यू हो गया, तो अगर ये ज़्यादा हो गया तो मुझे बताओ, यहाँ जो टोटल आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ जो टोटल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बेमतलब में ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको बेमतलब में ज़्यादा नहीं करना है, हमको नॉर्मल प्रॉफिट्स में गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि ओवर वैल्यू से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था तो हमको क्या कर देना है, ओवर वैल्यू का आइटम माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक,
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, ओवर वैल्यूएशन को लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको। ओवर वैल्यूएशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कौन से ईयर के प्रॉफिट में से, 2019। यहाँ पे लिख रखा है 31 मार्च 2019, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की बात करी जा रही है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 2400 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, इधर देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो जो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट, जो नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसमें ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल क्लोजिंग ज़्यादा थी तो इस साल ओपनिंग ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ओपनिंग ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर ओपनिंग ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमको ग्रॉस प्रॉफिट कम भी नहीं करना, हमको नॉर्मल प्रॉफिट पे निकालना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तब यहाँ पे क्या लिख रखा है, फोर्थ पॉइंट देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, जो कि है 2400। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर वो ज़्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक भी तो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा। कैसे प्रॉफिट कम होगा, देखो यहाँ पे जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखना, अगर मान लो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 50 था लेकिन 100 हो गया, तो यहाँ पे ओपनिंग भी 100 हो जाएगा। मान लो ये 150 हो जाएगा, ये 150, ये 150, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने का आएगा, 50 रुपये का। लेकिन होना कितने का चाहिए था, 50 का होना चाहिए था ना। अब 50 का होना चाहिए था तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आएगा, 100 का। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि ओपनिंग जो बैलेंस है ना वो ओवर वैल्यू था। तो भाई जितने से ओवर वैल्यू था उसको प्लस कर दो, हो गया 100, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया ना। तो वही तो हमने किया है, यहाँ पे हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, लेकिन जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था उसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड पॉइंट हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। यानी कि ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट कॉस्ट जो होगा वो हर साल 4800 रुपीज चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज होगा तो हम सिंपली इसको लेस कर देते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेस मैनेजमेंट चार्ज, ठीक है, मैनेजमेंट चार्ज को लेस कर दो, तो यहाँ पे लेस कर दो 4800, 4800, 4800 एंड 4800 माइनस कर दो। ठीक है ना, माइनस के लिए ये साइन होता है, हमको पता है। ठीक है, अब सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कंप्यूट कर दो, प्लस माइनस करना आपको आता है ना, प्लस माइनस आप कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख देता हूँ। ठीक है, 23,400, ये हो जाएगा 17,600, ये हो जाएगा हमारा 15,400। अब देखो प्रॉफिट्स कितने आए, प्रॉफिट्स आ गए। अब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे सॉल्व किया था वैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से मैं एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं एक टेबल बना देता हूँ। ये बच्चों थोड़ी टेबल इधर से उधर हो गई है ना। सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिख दो। ईयर हो गया 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, प्रॉफिट लिख दो 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। वेट्स कितने थे, वेट्स हमने पहले ही देख लिया था, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 15,400, 35,200, 70,200, 98,480। थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये उठा के यहाँ रख दो, 2,19,280 डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से जो कि है 10, आंसर आ जाएगा 21,928 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो गुडविल होगी आपकी, गुडविल आपकी होगी
65,784। इसी के साथ ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, रिवाइंड करो वीडियो को, जल्दी से उस पॉइंट को समझो। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने बुक से सॉल्यूशन करो, ये बुक में आपको मिल जाएगा, उसको एक बार देखो, उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, जिससे आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है, ये गुडविल वैल्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लेंथी क्वेश्चन है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।